सारी फैमिली जो है वो अपना पहला उम्रा परफॉर्म करेगी। बहुत दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, रोना नहीं है, तुमने परेशान ना हो। मेरे हिस्से के नफल वगैरह वहाँ पढ़ने लाजमी पढ़ूंगा। माशाल्लाह, ये मेरा हाजी बेटा। नहीं होगा, आपने जब देखना है ना खाना काबा, आपका सारा डर खत्म हो जाना। देखना मैंने और इकरा ने बात की थी, इंशाल्लाह 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 जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, आपसे वादा है कि मेरे रेस्टोरेंट में वो चीज लाजमी होगी। अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हुए कभी जिंदगी में सोचे ना, पैसा होगा सब कुछ होगा, माँ बाप नहीं ना होगे। जिंदगी की सबसे बड़ी दर्द है और सबसे बड़ा दुख है। Assalamualaikum everyone, welcome to Astrology. This is Mikra Kaval. Welcome to another vlog. Welcome to the very beautiful day. खूबसूरत दिन मेरा शुरू हो गया है। क्योंकि ये दिन इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि अपने दिन को खुद खूबसूरत बनाना पड़ता है, वरना जो है ना वो आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स देता है और आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी उन चीजों पे फोकस करते हो जो आपकी लाइफ में नहीं होती है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे देखने वाले जो है वो मुझसे एनर्जी लेते हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना कंसर्न शो करते हैं। मैं पिछले व्लॉग में देख रही थी कि क्रापी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस ट्रिप्स वाले व्लॉग में आपको जो है वो हम फैमिली के साथ बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपने जो दुबई वाला सरप्राइज इकट्ठे प्लान किया था वो अरीब को अकेला देना पड़ा, उसमें आप होती तो क्या रिएक्शन होता। इट वॉज डिफरेंट। मैं खुद अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, स्पेशली अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। हमने बहुत सारी चीजें प्लान की थी, लेकिन जिंदगी में हमेशा, मैं फिर से आपको कहूंगी कि ये एक सबक है कि जिंदगी में हमेशा जो आप चाहते हो वैसा नहीं होता, जैसा लिखा होता है वैसा होता है। अभी मेरे जो पैर की हालत है वो मूवमेंट थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा शदीद वाला पेन था। अब पेन कम हुई है क्योंकि मैं 3 टाइम मेडिसिन ले रही हूँ, पेन किलर ले रही हूँ। पैर मेरा काफी ज्यादा जो है ना वो अब पहले से बेहतर फील कर रहा है। लेकिन मैं ना पहले मैं 2 सहारों की जरूरत पड़ती थी, एक उधर से, अब मैं एक सहारे के साथ जो है ना वो आराम से, लाइक वजन नहीं मैं अभी भी डाल रही क्योंकि मुझे पता है कि वो मसल स्ट्रेन है और इट्स वेरी हैवी। और यहाँ पे जो उन्होंने वो डाली हुई है ना, प्लेट्स डाली हुई है, वो बहुत ज्यादा जो है वो पेन कर रही है, मुझे लगती है, चुभती भी है। और जो बोन है वो अंदर से वैसी जो लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से ज्यादा दर्द हो रही है। खैर आपकी दुआओं से ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आज की अच्छी खबर ये है कि भाई मेरे इन-लॉज की फैमिली जिस मकसद के लिए वहां पे गई है, आज खैर से सारी फैमिली जो है वो अपना पहला उम्रा परफॉर्म करेगी। भाई का और अरीब का जो है ये दूसरा उम्रा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है वो इस सफर पे, मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान मर्द औरत को, बच्चों को, सबको फैमिलीज के साथ बुलाए। वो क्या कैफियत होती है जब आप पहली बार खाना काबा को देखते हैं, आपके पास वो वर्ड्स नहीं होते। मैं पहले लोगों का सिर्फ सुनती थी कि यार सिर्फ देखते हैं तो आप बस उसको देखते ही रह जाते हैं। जब मैंने वो फीलिंग एक्सपीरियंस की, अब मैं वो फील कर रही हूँ कि जिन्होंने पहली बार मेरी फैमिली में उम्रा करना है, जो अभी आज परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, उनका अलग रिएक्शन होने वाला है। मतलब हाउ विल दे फील, के कैसा लगता है, क्या होगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अजीब सी हैबत होती है, एक डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का ऐसे वो चीज फील होती है कि मैं आपको वो चीज बता ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और जब बंदा मदीना जाता है तो वो तो फिर आपको पता है कि वो अलग लेवल का सुकून होता है। तो मुझे अपना वही वाला पुराना पिछले साल का जर्नी, जब इन्हीं दिनों में हम लोग जो है वो गए हुए थे अरब में और हम लोगों ने उम्रा अपना परफॉर्म किया था पहला, तो मुझे अपनी सारी वो चीजें याद आ गई हैं। तो मैं उस सफर को बहुत मिस करती हूँ। ये तो कहते हैं आप साल में 2 बार भी जाओ ना तब भी आपका दिल चाहता है कि आप बार जाओ इस सफर पे। तो आज खैर से मेरी फैमिली जो है फाइनली वहां पे उम्रा करने वाली है। ये सारा एक्सपीरियंस अरीब साहब मेरी हेल्प करते हुए आप लोगों से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। भाईजान आज हम लोगों ने निकलना है जद्दा के लिए और वहाँ से हम जाएंगे मक्का और इंशाल्लाह अपना उम्रा अदा करेंगे। यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं, सारी चीजें निकाल रहे हैं। हम लोगों ने भी आराम निकाल लिया, अभी नहाएंगे, गुस्ल करेंगे और इंशाल्लाह फिर नियत करके आराम पहनेंगे। मसला हो गया भाई, क्या ट्राउजर चाहिए। तूने ट्राउजर क्यों पहना? तूने तो आराम पहना है, ट्राउजर क्या करना है? मेरी बेगम कहते कपड़े जो है ना वो उसमें पैकिंग कर दी, गंदे हो गए, पड़ गए, ट्राउजर जो है वो एक्स्ट्रा रखना याद नहीं रहा। चलिए कोई मसला नहीं, अभी जाते हैं कहीं से, देखते हैं, यहाँ से ट्राउजर ले लेते हैं। अपने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बहन भाइयों के साथ मैं उम्रा अदा करूँ, ठीक है। एक ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मेरे दिल में वो बात थी। अभी जाते हैं, भाभी के लिए ट्राउजर लेके आते हैं और फिर जल्दी से आराम बांध के फिर आते हैं, फिर इकरा को वीडियो कॉल करते हैं इंशाल्लाह, उसको बताते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं सफर के लिए। यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ से हम लोग कुछ बाय करेंगे भाभी के लिए ट्राउजर। तो यहाँ से चेक करते हैं, भाभी आ गई हैं और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जाके आराम वगैरह
बांधते हैं। हम लोगों ने अपना ट्राउज़र ले लिया, ये ट्राउज़र आ गया, ठीक है। अब जल्दी से जाते हैं, इहराम बांधते हैं और फिर नियत करते हैं इंशाल्लाह, और फिर निकलते हैं इस पाक सफ़र के लिए। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना इहराम बांध के आ गया हूँ, नियत कर रहा हूँ, ठीक है। नवाफिल अदा कर दिए हैं। अब बस वो अतलान भी वगैरह गए हुए हैं सारे अपने इहराम बांधने के लिए। फ़्लाइट का हमारा टाइम हो गया हुआ है, भाभियाँ और बहनें भी गई हुई हैं। अभी अपनी बेगम को फ़ोन करते हैं, उसको बताते हैं कि हम इस पाक सफ़र में जा रहे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं, उससे बात करते हैं। बड़ी सैड हुई है लेकिन हम जाहिर सी बात है एक हौसला ही दे सकते हैं उसको। फ़ोन करते हैं, उससे बात करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह रेडी हो गए, इहराम पहन लिए। हाँ जी, हम निकलने लगे थे। मैंने कहा अपनी बेगम को फ़ोन कर लूँ जिसने यहाँ पे होना था लेकिन नहीं आ सकी। बेगम इज सैड, बेगम इज नॉट। कैसा है पाऊँ? नहीं वैसा ही है, फुल रेस्ट कर रही हूँ। घर वाले भी नहीं आए, घर सब इराकी बर्थडे पे गए हैं। कोई बात नहीं, मैं बहुत दुआ करूँगा तुम्हारे लिए। सब रेडी हो गए, यहाँ पे निकलने लगा था। मैंने कहा रोना नहीं है, तुमने परेशान ना हो, दुआ करनी है सबके लिए, ठीक है। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगा। देखो व्लॉग भी बना रहा हूँ तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे सब्सक्राइबर के लिए, सबके लिए, ठीक है। उनके लिए भी बहुत दुआ करूँगा। रोना नहीं है, बस सब तैयार हो गए, निकलने लगे थे। बस मैंने कहा जाता था उससे पहले अपनी बेगम को बात कर लूँ मैं, ठीक है। चलो अपना ख्याल। अभी एक दिन हुआ, मैं इतना मिस कर रही हूँ। मैं जाके जद्दा पहुँच के इंशाल्लाह कॉल करूँगा। अपना ख्याल रखो, ठीक है। मुझे अपने काबा की ज़ियारत करानी है क्योंकि मैं वैसे तो नहीं जा सकती। लाजमी मेरे हिस्से के नफल वगैरह वहाँ पढ़ने आपने, लाजमी मेरे हिस्से की लाजमी पढ़ूंगा। और मेरे नाम का एक उम्रा आप कर सकते हैं इंशाल्लाह नाम लेके दुआ करनी। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं निकलने लगा। अपना ख्याल रखना, सबको मेरी तरफ से घर वालों को सलाम देना, ठीक है। हाँ वो भी घर पे नहीं है, वो वापस आते हैं तो फिर ओके अल्लाह हाफ़िज़। आप भी ख्याल रखना। अल्लाह ताला आप लोगों का उम्रा कबूल करे, सफर मुबारक आप लोगों के लिए आसान करे। आमीन। ओके अल्लाह हाफ़िज़। बाय। चले जी गाइस, इकरा से हमारी बात हो गई थी, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। हमारा टाइम हो गया निकलने का और माशाल्लाह सब ने इहराम पहन लिया है, ठीक है। अरसलान भी रेडी है, भाई भी रेडी है। भाई चलो निकलो, टाइम बहुत कम रह गया है। भाभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है, ठीक है। सबसे प्यारी जो मेरी बेटी लग रही है ना, ये माशाल्लाह। इन्होंने नहीं पहने इहराम, ये उधर जाके पहनेंगे। फ्लाइट का टाइम हो गया, इंशाल्लाह जद्दा पहुँचते हैं, फिर जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स गो, निकले अभी इंशाल्लाह। ये देखें मेरा माशाल्लाह प्यारा हसन, ये कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। बस अब निकलते हैं, प्लेन में बैठे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। चलें जी गाइस, हम लोग प्लेन में बोर्ड हो चुके हैं। बस अब जल्दी से पहुँचते हैं जद्दा इंशाल्लाह, फिर वहाँ से जाएंगे हम मक्का। ये देखें, ये मिस्टर यहाँ पे सो रहे हैं और बाकी अपनी अपनी जगहों पे पहुँच के आपको फिर दिखाते हैं। विद द हेल्प ऑफ माई सिस्टर फातिमा मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। पाऊँ मेरे लिए उसने टेबल का इंतजाम कर लिया। ये सूरज की रोशनी है भाई, सनलाइट की एक अलग डायरेक्शन है। बैठ के ना बोर हो रही थी, मैंने कहा भाई रहो धूप में बैठो। खुद वो अपने लिए छाता ले आई है। वो धूप एकदम काला कर देती है यार फातिमा, धूप वैसे भी आपको विटामिन डी देती है, एनर्जी देती है। आप जरा एनर्जी, तुम्हें पता है आज पूरी फैमिली वहाँ पे उम्रे के लिए निकल रही है। माशाल्लाह। आज उन लोगों ने, उनका पहली बार जिनका होना है, मैं तुम भी गई हुई है ना, तुम्हें भी अलग एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे। हाँ काफी लोग उधर फर्स्ट टाइम, वहाँ फर्स्ट टाइम है। अरीब का और भाई का दूसरी बार उम्र है, बाकी सबका फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है ना, वो फर्स्ट टाइम। मम्मा आप, अच्छा मैंने सुना फर्स्ट टाइम ज्यादा मजा आता है। मम्मा फर्स्ट टाइम आप जब काबा को देखते हो ना, वो आप बस गुम हो जाते हो। अच्छा मांगते हो ना वो। चलो जी, हम भी अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस फिर शेयर करेंगे। हो चुका है फर्स्ट एक्सपीरियंस। फाहिरा, फातिमा का भी हो गया, जैनब का भी हो गया, मेरा भी हो गया, अरीब का भी हो गया, सबका हो गया। वहाँ पे जिनका फर्स्ट है वो पता नहीं अब कैसा होगा क्या नहीं होगा। अभी खैर गाइस, रिकॉर्ड करवाना ना, रिएक्शन अरीब को स्पेशली कहा है मैंने, व्लॉग बनाना। मेरी टांग नहीं चल रही, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उड़ के आ जाऊँ। तो उम्रा भी करना है, व्लॉग भी बनाना है, जिम्मेदारी अब तुम लो। तो ये नहीं, उस बेचारे ने, मैं वैसे ही वो बेचारा इतना सपोर्टिव है, वो कह रहा है मैं कर लूंगा, तुम परेशान ना हो, तुम अपने पाँव का ध्यान रखो। मैं मेरा, लोग कहते हैं एनर्जी, भाई मेरा सिर्फ पाँव खराब हुआ है, मेरा दिमाग, मेरी जुबान, मेरा हाथ, मेरी एनर्जी बिल्कुल मेंटेन्ड है। और आपके अपने बस में, आपकी पूरी लाइफ आपने उसको कंट्रोल करना होता है। बड़ी देर बाद जब से मेरी रुखसती हुई है ना, मेरा ख्याल से मैं पहली बार सर्दियों में अब बाहर बैठी हूँ अपनी शादी के बाद। टाइटल रख लो ना, सर्दियों में पहली बार धूप में बैठी। अच्छा उम्रे का ना रखूं, उम्रे का ना रखूं है? उम्रे का नीचे लिख देना ना, ऊपर शादी में पहली बार। मम्मा सुबह उठते साथ यार मम्मा ब्लैक कॉफी नहीं, नाश्ता करके आई यार, फिर तो ठीक है। चले बैठ के गप्पे शप्पे लगाते हैं और पाँव को थोड़ी धूप शूप लगवाते हैं ताकि मेरा पाँव जो है ना वो जल्दी हील करे। पाँव कह रहा मुझे विटामिन डी दो। हाँ पाँव कह रहा है विटामिन डी पाँव को चाहिए। धूप से जितनी मर्जी तुम हीटर के आगे बैठ लो, लेकिन जो धूप की हीट है ना उसकी अपनी एनर्जी है। नहीं फातिमा, एनर्जी तो है ना, अब धूप में बैठे हैं तो ले तुम फातिमा मम्मा की धूप को कह रही हो कुछ?
Meanwhile, हम लोग जदा लैंड हो चुके हैं और अब यहाँ से हम जाएंगे मक्का के लिए। अब गाड़ियाँ हमारी बाहर खड़ी हुई हैं, यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह उठाने आ गए हैं। ठीक है, एक ये सामान ने बहुत तंग किया है। आपको नहीं पता उम्रा करना है, तंग नहीं करना, जूस पीना है। अच्छा, उसको नहीं पता हमने उम्रा करना, हमने सिर्फ जूस पीना है। ठीक है, यहाँ से सामान वगैरह सारा उठाते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं बाहर, गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं, सामान लोड करेंगे, फिर मक्का की तरफ निकलेंगे, चेक इन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। क्या हुआ है, थक भी गए थे जल्दी हैं? नहीं बच्चों के साथ हाजी साहब क्या हुआ है? थकना छोटा लफ्ज़ है। थकना थोड़ा लफ्ज़ है। मैं अपनी नस्लों को नसीहत करके जाऊंगा कि बेटा अकेले जाना, किसी के साथ न जाना। चलिए जी गाइस, हमारी गाड़ियों ने हमें पिक कर लिया था। ठीक है, आधे लोग उसमें हो गए, आधा सामान उसमें हो गया, आधे लोग इसमें हो गए, आधा सामान इसमें हो गया। ठीक है, यहाँ से जद्दा से हम जाएंगे मक्का। मक्का में हमारा होटल है मक्का टावर, वहाँ पे चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद फिर जी हम निकलेंगे उम्रे के लिए। ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं मक्का की तरफ। मक्का पहुँचते हैं, भाई ने बताया घंटे का रास्ता, घंटे में हम मक्का पहुँच जाएंगे। 1 hour later. चलिए जी गाइस, हम लोग मक्का पहुँच गए हैं, अपने होटल आ गए हैं, यहाँ पे चेक इन करने लगे हैं। आपको जाके अपना होटल दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं हमने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ऊपर जाते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली 2 घंटे बाद हम लोगों को फाइनली अपने रूम्स मिल चुके हैं। ठीक है, हम लोग अब ये हमारे 2 रूम्स हैं, एक यहाँ से ऊपर जा रहा है और एक ही हमारा रूम है। ठीक है, अभी चलते हैं, आपको ऊपर वाला दिखाते हैं। मैंने पहली बार देखा कि दोनों ऊपर नीचे रूम है और इसका एक्सेस यहीं पर ही है। मेरे ख्याल से जो फैमिलीज आती है उनको सब इस तरह से करते हैं। ये चेक करें, एक ही हमारा रूम है, इसी तरह नीचे हमारा दूसरा रूम दिया हुआ उन्होंने, ये चेक करें। ठीक है, ये सब आए थे, ये वाला व्यू है सामने, ये हरम व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बस चलते हैं, नीचे जाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और इंशाल्लाह 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 उम्रे के लिए निकलते हैं। बहुत मुबारक हो सबको भाईजान, सब तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अपने हौसले बुलंद रखें और इंशाल्लाह हमने उम्रा करके आज इंशाल्लाह वापस आते हैं। फिर उसके बाद है कि हम टेंट भी करवाते हैं। भाईजान टेंट किस किस ने करवानी है? मैं तो नहीं करवा रहा, मैंने लास्ट टाइम करवा ली है, मैं तो वो बाल काटूंगा। बाकी सबकी टेंट ही है, अगर आपने नहीं करवानी तो मैं तो कहता हूँ आप भी करवाएं। मेरी हो गई हुई है पहली बारी लाजिम थी मेरी। हाँ जी, चलते हैं अब, जाके नीचे देखते हैं सबको। ये तो ज्यादती होगी ना कि भाई कोई बात नहीं, लास्ट टाइम मैंने भी तो करवाई थी ना, आप इस बार आप लोग करवाएंगे। अभी चलते हैं नीचे, सबको देखते हैं, नीचे इकट्ठा करते हैं और इंशाल्लाह निकलते हैं अपने उम्रे के लिए। लेट्स गो। मैं नीचे आया हूँ तो नीचे 2 हाजियों से आपको पहले मिलवाता हूँ। ये 2 मजे के हाजी जो है ना, ये एक हाजी, क्या हाल है हाजी साहब, आप जा रहे हैं उम्रा करने के लिए? हैं इंशाल्लाह। बस सारों को देखते हैं, निकलते हैं फिर इकट्ठे और अंदर जाके देखते हैं अंदर लोगों का क्या सीन है। भाईजान रेडी हो गए हो? माशाल्लाह मेरा बेटा, ये देखो, ये मेरा हाजी बेटा, हाजी जोहान साहब। बाकी सब रेडी हो गए? भाईजान क्या सीन है? चलो अपना ये इसको पहनो, अपने ऊपर पहनो, फिर हम चलें उम्रा करने के लिए। ठीक है, और ये मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, भाभी भी रेडी हो गई हैं। सीन ये है, अब बस हम लोग निकलने लगे उम्रे के लिए। इंशाल्लाह जाते हैं और अपना उम्रा अदा करते हैं। लेट्स गो। चलिए गाइस, हम लोग नीचे आ गए और माशाल्लाह यहाँ पे इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम हो यार। और ये देखें हमारे सारे हाजी वगैरह ये भी इकट्ठे हो गए, रेडी हो गए हैं। बस अब जल्दी से पहुँचते हैं, हरम की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा भाई भाभी एक्साइटेड है और डर भी सबसे ज़्यादा भाभी रही है। कुछ भी नहीं होगा, आपने जब देखना है ना खाना काबा, आपका सारा डर खत्म हो जाना। देखना ज़रा, एक अलग फीलिंग होती है, बुला रहा है भाई, बात है, सबसे अलग फीलिंग होती है वो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कहाँ जा रहे हैं हम? अल्लाह पाक के घर जा रहे हैं, अल्लाह मियाँ घर जा रहे हैं। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चलो जी गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं, तवाफ करते हैं, तवाफ के बाद आप लोगों से मिलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
لك والملك لا شريك لك. हमने चक्कर पूरे लगा लिए थे, हमने निकलना सफ़ा मरवा की तरफ, लेकिन उससे जाने से पहले मैंने अपनी बेगम से वादा किया था कि मैं उसको खाना काबा का ज़्यादा जरूर लाजमी करवाऊँगा, तो मैं उसको भी कॉल कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, एक चीज़ दिखाने लगा तुम्हें। चलो चलो, सबके लिए करूँगा, सबके लिए कर रहा हूँ दुआ। ये देखें, आमीन 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 आमीन। चलो मैं निकल रहा हूँ उसके लिए, तो आपके लिए भी मैं करता हूँ तुम्हें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। इसके अम्मी अब्बू तो नहीं मिले, कोई भी नहीं मुझे मिला। अब बारी है हमारी सफ़ा मरवा के तवाफ़ स्टार्ट करने की। आप सबके लिए दुआ की, अल्लाह ताला आप सबको इस पाक जगह पर लेके आए, उम्रा करने की तौफीक अता करे। आमीन सो आमीन। आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करने लगे ये, और मैं सफ़ा मरवा का तो नहीं 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 ये नहीं खाना, करना नहीं खाना। क्या क्या ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मौजें सही इसकी लगी हुई हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ मिल जाता है इसको। चीज़ी मिल गई है। सफ़ा मरवा का जो है तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। चले जी गाइस, हम ये मुकाम पे आ गए हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, और उसको कंप्लीट करके सबको ढूंढते हैं, देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं मिलता। अभी अपना सफ़र को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पहाड़ियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक. चले जी गाइस, हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा काका भी सो गया हुआ है, बड़ी मुश्किलों से उसके साथ मैंने आज उम्रा किया, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी। अभी जाते हैं घर वालों को ढूंढते हैं, और उसके बाद फिर काकों की टेंट करवानी है। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से मैं एक बात करूँगा, पहले मैं उसको ज़रा ढूंढ लूँ, उसके अम्मी को ढूंढ लूँ, फिर बैठ के हम बात करते हैं। चले जी गाइस, घंटे लगा के 2 घंटे लगा के आखिरकार 2 लोग मिल गए हैं। अपना बच्चा छोड़ के मेरे पास चला गया था, हैं छोड़ के भाई। इसका भी उम्रा हो गया है, इसकी टेंट होनी है, इसकी भी टेंट होनी है, ठीक है? चलिए जी गाइस, बाकी सब आते हैं, बाकी सबसे मिलते हैं। हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भाईजान, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सब आते हैं, सबको वेट कर रहे हैं। 2 लोग अभी मिले हैं, भाभी मिली हैं, भाभी का माशाल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया, गटुल्ली का भी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी आपको पता है, ये छोड़ के चला गया, उसको अपने कंधों पर बिठा के इसका पूरा मैंने उम्रा करवाया आपके बेटे का मैंने। हम आगे पीछे ढूंढी, हम लोग कितनी दफा आपस में देखी जा रहे थे, मिल रहा, तूने नीचे तो आपके ऊपर की है बेटा, तूने देख के इग्नोर कर दिया कि ये करवाता था स्कूल से। बच्चों को मैं वहाँ छोड़ आया था, उनकी अब कटिंग वगैरह होगी, टेंड होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इधर आ गया वापस, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। बेसिकली मैंने मेरी ज़िंदगी का ना एक सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश जो थी ना, मेरा ये था कि अपनी अम्मी अब्बू को अपने पैसों से उम्रे पे लेके जाऊँ या फिर हज पे लेके जाऊँ, लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं हो सका, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा था मेरे पास मेरी अम्मी अब्बू नहीं थे। और मैं मेरी ज़िंदगी में ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो मैं चाहता था कि अपने पैसों से मैं अपने अम्मी अब्बू को मेरे हज पे लेके जाऊँ। तो तब मैंने ये चीज़ इकरार से मैंने बात की थी, और तब मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बहन भाइयों को लाजमी उम्रे पे लेके जाऊँगा, ताकि शायद मुझे सेटिस्फेक्शन मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई ना, वो वापस आ सके। और बेशक जब मैंने अपने बहन भाइयों को यहाँ पे खड़े होकर देखा ना काबा के सामने, मुझे बहुत अलग लेवल की खुशी हुई इस चीज़ की। हम लोग ज़िंदगी में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, क्या करते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, लेकिन एट दी एंड फैमिली बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा होने के बावजूद भी जो मेरे दिल में वो चीज़ थी ना कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने बहन भाई के लिए कुछ करके मुझे बहुत खुशी मिली। और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए भी ये करूँ। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मैं अल्लाह मुझे इतना कामयाब करे कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। और मेरी इकरा से कभी बड़ी बार ये बात भी होती थी कि अल्लाह ने अगर मुझे नवाजा इतना, तो हम लोगों के लिए भी कुछ करें। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी से नवाजा जो मेरी इन चीज़ों को समझती है और वो खुद भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पार्ट लेती है। तो मैंने यहाँ आने से पहले उससे बात की थी, मैंने और इकरा ने बात की थी कि हम इंशाल्लाह जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, हमारा जो रेस्टोरेंट है फोर्ट, वहाँ पे हम एक बॉक्स लगाएंगे। जो बंदा या बंदी
वहाँ से कुछ भी खाता है, अभी भी लोग खा रहे हैं, कुछ भी खाता है उसको एक पर्ची मिलेगी, वो बॉक्स के अंदर जाएगी। और हर महीने के एंड पे हम 2 लोग, कम से कम 2 लोग इंशाल्लाह उम्रे पे भेजेंगे। मैं यहाँ से वापस जाते साथ मेरा सबसे पहला काम ये होगा इंशाल्लाह। सोचा हम दोनों ने साथ, लेकिन बात ये है कि अभी वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, हमें इतना नवाजा है कि हम किसी के कुछ काम आ सके और उसको अल्लाह के घर भेज सके। हर महीने जितने भी लोग आएंगे, जितना भी खाएंगे, मैं जब यहाँ से जाऊँगा वापस, सबसे पहले वो बॉक्स लगाऊंगा, उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा। उस दिन के बाद से मैं कल को 2 ब्रांच खोलता हूँ, 3 ब्रांच खोलता हूँ, 4 ब्रांच खोलता हूँ, हर ब्रांच पे वो बॉक्स होगा इंशाल्लाह। और हर महीने के एंड पे हम 2 लोगों को, उसमें से लकी ड्रॉ होगा, उसका ब्लॉग बनाएंगे हम इंशाल्लाह। उनमें से 2 लोगों को हम उम्रे पे भेजेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें इतना तौफीक अदा करे, इतना नवाजे कि हम ये इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो ये बात थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी, और मैंने और इकरा ने जो सोची थी। और एंड पे मैं आप लोगों को ये ज़रूर एक बात दोबारा से कहूँगा, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ इस टाइम, कि अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हुए कभी ज़िंदगी में सोचे ना, क्योंकि जब कल को पैसा होगा, सब कुछ होगा, माँ बाप नहीं ना होंगे, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दर्द है और सबसे बड़ा दुख है। चले जी, यहाँ पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अगले व्लॉग में थोड़ा सा ज़रा सैड मूड हो गया है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मेरे रेस्टोरेंट में वो चीज़ लाजमी होगी, और हर महीने के एंड में हम 2 लोगों को उम्रे पे भेजेंगे, उस पर कुरंदाजी करवाएंगे, और फिर से अगले महीने नहीं से वो नया वो खाली हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा बाकी लोगों की जो पर्चियाँ होंगी, और फिर अगले महीने दोबारा से शुरू हो जाएगा। इस लोग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को बच्चों की टिंडे दिखाएंगे। थोड़ा सा ज़रा दुखी माहौल हो गया, तो मैं इसको बेहतर करने के लिए ये बात है इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात। चलिए जी गाइस, फाइनली आप लोगों ने वीडियो देख लिया, व्लॉग देख लिया। अभी जो है वो अरीफ साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ व्लॉग को अपनी साइड से एंड किया है, जो कि हम दोनों ने मिलकर चीजें सोची थी। सबसे पहले तो मैं अपनी इन-लॉज की फैमिली को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि फाइनली उनका उम्रा जो है वो परफॉर्म हो चुका है। अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल करे, उनको बहुत 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 उम्रा मुबारक। अरीफ ने आप लोगों से एक न्यूज शेयर की है कि हर चीज में जो है वो हम लोग अपनी फैमिलीज के लिए बहुत कुछ करते हैं, या हम अपने सब लोग के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। स्पेशली हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। और वो जो एक स्पेशल मैसेज था उसमें कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं, आप लोग कोशिश करें कि आप उनके लिए जितना कुछ भी कर सकते हैं ना आप उनके लिए करें, बिकॉज एक होलो आपके अंदर एक खालीपन रह जाता है उनके जाने के बाद, और आप उसको फिल नहीं कर सकते। तो मैं तो अपनी जिंदगी में ट्राई करती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकूँ मैं करूँ, जिस तरह से इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह की स्टेबिलिटी। वो खुद भले कितने स्टेबल हो, लेकिन बच्चों की सक्सेस, बच्चों की तरफ से जो दी गई प्यार के अल्फाज होते हैं वो उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। बच्चों की तरफ से जो एफर्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। और जैसे कि अरीब ने बताया कि उनके दिल में जो एक खला था वो पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो अभी अपने बहन भाइयों के साथ वो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के, और वो सब लोग बहुत हैप्पी थे, और मेरे हस्बैंड स्पेशली बहुत हैप्पी थे। उस चीज ने मुझे मजीद हैप्पी कर दिया। और एक चीज जो उन्होंने वहां पे शेयर की है, जो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि जो लोग हमें देख रहे होते हैं, ये लोग जो हमसे प्यार करते हैं, वो रेस्टोरेंट पे आप लोग आते हैं, बहुत से लोग, बहुत से चाहने वाले वहां पे खाना ट्राई करने आते हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वापस जैसे अरीब साहब पहुंचेंगे हम वहां पे एक बॉक्स लगाएंगे जहां पे जो है वो हर महीने हम लोग 2 लोगों को उम्रे के लिए भेजा करेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और मैं चाहती हूँ कि हमने ये जो एक छोटा सा काम स्टार्ट किया है, हम इसको जो है ना वो बहुत आगे तक लेके जाएं, और आप लोगों की दुआओं से ये और बहुत आगे तक जाए, क्योंकि जितने लोगों की ख्वाहिश है अल्लाह का घर देखने की, अरीब ने तो अल्लाह ताला के घर पे खड़े होकर ये सारी बातें बोली हैं, और आई विश कि मैं उनके साथ होती, और हम लोगों ने जो चीज सोची हुई थी कि वहां बैठ के आप लोगों से डिस्कस करते, मैं उस तरह से कर पाती, लेकिन मैं नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। बट कोई बात नहीं, हम दूर सही लेकिन हम वैसे भी हम साथ ही हैं, और आप लोगों के साथ मेरा ये मैसेज पहुंच गया है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को ये बात पता चल गई है कि जितने लोग 4 रेस्टोरेंट पे खाना खाने आएंगे उनको उनका जो डेटा है वो अपनी पर्ची फिल करेंगे और वो उस बॉक्स में डालेंगे, और हर महीने के बाद 2 लोगों को जो है वो हम लोग उम्रे पे भेजा करेंगे। ये मैंने और अरीब ने डिसाइड किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी जो हमने अपने रेस्टोरेंट के जरिए ये चीज सोची कि आप लोग आए वहाँ पे खाना शाना खाएं, जब भी खाएं, तो वो अब से हमने ये काम स्टार्ट कर दिया है। मैं बस अपने हस्बैंड के साथ होना चाहती थी, मतलब वहाँ होती, और मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ ये न्यूज़ डिस्क्लोज करती, बट कोई बात नहीं, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैंने फैमिली को बहुत मिस किया, मुझे जुहान बड़ा याद आ रहा है, मैं रोज़ नीचे जाती थी, भाई भाभी सब लोग मुझे याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, सेफ एंड साउंड वो लोग घर वापस पहुँचे। लेकिन कल जो
है ना वो होने वाली है बच्चों की टिंडे शिंडे, और कल पता चलेगा कि क्या क्या लगती है उनकी शक्लें आफ्टर टिंड। ज़ुआन की पहली दफा टिंड होनी है, बाकी देखते हैं कौन कौन टिंड कराते हैं, सारी चीजें वो अरीब आपको वहां से दिखाते रहेंगे। अभी व्लॉग को करी मैं यहीं पे एंड, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे पाँव के लिए स्पेशली ज्यादा दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी वो रिकवर हो जाए। अभी तक उसको जो है ना वो मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है। तो अभी व्लॉग को करी यहीं पे एंड, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।